तो चलो डिटेल में रिव्यू करते हैं एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड का और इसे कंपेयर करते हैं एक्सिस के ही मैग्नस क्रेडिट कार्ड से। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एटलस के लिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका आईटीआर पिछले 1 साल का 15 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए। बाकी मैग्नस के लिए आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस है आपका कार्ड जल्द से जल्द अप्रूव भी हो जाएगा। तो चलिए अब रिवॉर्ड और बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस एटलस की है 5000 प्लस टैक्सेस जो कि वेव ऑफ नहीं हो सकती। बाकी मैग्नस की फीस है 12,500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस जो कि वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपने पिछले 1 साल में इस कार्ड के थ्रू 25 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड किया होगा तो। अब ज्वाइनिंग बेनिफिट देखें तो एटलस में आपको 2500 एज माइल्स मिल जाते हैं जहाँ पे एक एज माइल्स की वैल्यू 1 रुपीज़ है। पर मैग्नस में आपको 12,500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है जो भी आप चाहें। तो चलो आप मेजर बेनिफिट देखते हैं। तो एटलस में आपको हर 100 रुपए खर्च करने पे जो भी आप खर्च करेंगे ट्रैवल एज, एयरलाइन या सीधे होटल के मर्चेंट पे, तो उस पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब ये आपको तब तक मिलेंगे जब तक आप इसके थ्रू 2 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर लेते। 2 लाख के बाद फिर आपको सिर्फ 2 एच पॉइंट्स ही मिलेंगे हर 100 रुपए स्पेंड करने पे। अब ट्रैवल एज, एयरलाइन और होटल मर्चेंट के अलावा जितनी भी स्पेंडिंग होगी वहाँ पे अगेन आपको सिर्फ 2 एच पॉइंट्स ही दिए जाएंगे और उस पर लिमिट लगाई गई है 10,000 पॉइंट्स की। अब मैग्नस में देख लें तो यहाँ पे आपको 15% ऑफ मिलेगा इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ओबराय और ट्राइडेंट होटल्स पे। 12 एच पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपए स्पेंड करने पे जब तक आप 1.5 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर लेते 1 महीने में। फिर अगर उससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे हर 200 रुपए स्पेंड करने पे। ठीक है, ऐसे ही आपको 60 एच पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब एच पॉइंट्स हैं हर 200 रुपए स्पेंड करने पे जो भी आप इनके ट्रैवल एच पोर्टल पे स्पेंड करेंगे और ये आपको 2 लाख रुपए महीने तक मिलेगा। उसके ऊपर अगर आपकी स्पेंडिंग हो जाती है तो ये 60 से घट के 35 एच पॉइंट्स रह जाएंगे हर 200 रुपए स्पेंड करने पे। अब ये जो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे तो मैग्नस के तो पॉइंट्स आप इनके एज रिवॉर्ड कैटलॉग में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उस पर आप अपने पॉइंट्स को यूज कर लीजिए। पर एटलस की जो एज माइल्स हैं इन्हें आप अगेन फ्लाइट्स की बुकिंग पे और होटल बुकिंग्स पे ही यूज कर पाएंगे। अब ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। हमने डिटेल एटलस की और मैग्नस की दोनों की ही दे दी है। अब आगे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देख लें तो मैग्नस में आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, इवन आपको 4 एडिशनल गेस्ट विजिट्स भी मिलते हैं 1 साल में। पर एटलस में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली इसे ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही आपको ये कार्ड मिलता है आप सिल्वर टायर पे रहेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पर जैसे ही अगर आपने 7.5 लाख रुपए तक स्पेंड कर दिए इस कार्ड के थ्रू तो फिर आप अगले साल से गोल्ड टायर पे प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी कि फिर आपको ये सारे बेनिफिट मिलने लगेंगे। जहाँ पे मेजर डिफरेंस डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस, इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस और टायर रिवॉर्ड्स का है। बाकी सारे जो बेसिक बेनिफिट हैं वो सेम ही रहेंगे। और अगर आपने 15 लाख रुपए स्पेंड कर दिए 1 साल में तो फिर आप टॉप टायर यानी कि प्लेटिनम टायर पे पहुंच जाएंगे, जहां पे अगेन डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस बढ़ के 18 हो जाएंगे तो इंटरनेशनल 12 हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारी डिटेल दी है कि आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस 8 से 18 तक मिल सकते हैं, इंटरनेशनल 4 से 12 तक। बाकी जो एनुअल बेनिफिट है वो भी टायर के हिसाब से है। सिल्वर टायर में तो कुछ नहीं है, पर गोल्ड में 2500 एच पॉइंट्स तो प्लेटिनम में 5000 एच पॉइंट्स। बाकी माइलस्टोन बेनिफिट सिर्फ आपको एटलस पे मिलेगा जहाँ पे आपको 2500 एच पॉइंट्स मिलेंगे जो कि अगेन वही टायर बेनिफिट ही है। अब आगे डाइनिंग बेनिफिट देखे जाएं तो आपको 25% तक या फिर मैक्सिमम 800 रुपये तक जो कि जा सकता है वो आपको ऑफ मिल जाएगा इजी डाइनर के थ्रू अगर आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2500 रुपये रहेगी। बाकी मैग्नस में आपको 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है इनके जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट से। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको दोनों में मिल जाएगा। कॉन्शियस सर्विसेज आपको दोनों में नहीं मिल रही है। आगे बात करें इंश्योरेंस बेनिफिट की तो एटलस में ऐसा कुछ नहीं है, पर मैग्नस पे आपको 2 लाख का परचेस प्रोटेक्शन, $500 का लॉस, डिले इन बैगेज या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का जो भी लॉस होता है उस पर, और 5 लाख का क्रेडिट शील्ड कवर मिल जाएगा। अब फीस एंड चार्जेस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट एटलस का है 3.75% पर मंथ, तो मैग्नस का कम है 3%। फॉरेक्स चार्ज एटलस का है 3.5%, तो मैग्नस का है 2%। कैश विड्रॉल फी एटलस में है 2.5%, नहीं तो 500 रुपये तो देने ही है। बाकी मैग्नस में ऐसा कोई चार्ज नहीं है। लेट पेमेंट फी एटलस में 1200 रुपये तक जा सकती है जो कि सेम है मैग्नस पे। बाकी रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी आपको दोनों में ही सेम देनी पड़ेगी 99 रुपीज़। तो अब इन दोनों में से आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा? तो देखिए, ओवरऑल स्पेंडिंग आपकी अगर बैलेंस रहती है, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग पे स्पेंड नहीं करते, तो एटलस काफ़ी अच्छा कार्ड है। जॉइनिंग फीस भी कम है। वहीं मैग्नस उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ट्रैवलिंग पे बहुत हैवी स्पेंडिंग रहती है। तो अगर आपकी स्पेंडिंग बहुत हाई है तो ये 12,500 रुपये वर्थ इट रहेंगे। अदरवाइज आप एटलस की तरफ ही देखिएगा, अच्छा बेनिफिट आपको उस पर भी मिल जाएगा। बाकी अप्लाई करने की बेस्ट लिंक्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।